Good morning, students. Class 5th. Today we will revise our topic articles from Good Grammar. Yes, articles are there are three articles. A and the. We use a before words that begin with the consonant sound. ए का यूज हम कब करते हैं? कोई भी वर्ड सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं इनका, और वो वर्ड जो है कॉन्सोनेंट अगर साउंड से स्टार्ट होता है। अगर कॉन्सोनेंट की साउंड आती है, जैसे कि कॉन्सोनेंट आप हिंदी में देख सकते हैं, जैसे क ख ग घ जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनकी अगर कोई साउंड आती है तो हम क्या यूज करते हैं? ए। If we use an instead of before word that begin with the vowel, और अगर जहाँ वोवल की साउंड आती है आ ई उ, तो ये जो कॉन्सोनेंट की जहाँ भी साउंड आती है, हमें क्या देखना है? हमें वर्ड्स नहीं देखना, हमें साउंड पे ध्यान देना है कि जहाँ कॉन्सोनेंट की साउंड है वहाँ ए यूज करना है, जहाँ वोवल की साउंड है वहाँ एन का यूज करना है। For example, there is a fax machine in the office. तो यहाँ पे fax फ से पहले हमने क्या यूज किया? अ। ऐसे ही जैसे नेक्स्ट है an opera is a musical play in which all the words are sung. तो यहाँ ओपेरा जो है क्या है? ओ की साउंड आ रही है, इसलिए वी यूज हेयर एन। Some words may begin with a vowel but may have a consonant sound. अब मैंने यही कहा आपको कि कॉन्सोनेंट के साउंड पे ध्यान देना है, जहां कॉन्सोनेंट के साउंड है वहां हमें ए यूज करना है। जैसे कुछ वर्ड्स वोवल से स्टार्ट होते हैं पर उनकी साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट की आती है, इसलिए हमें ए ही यूज करना है। इन सच केसेस वी यूज ए बिफोर द वर्ड। अ यूनिकॉर्न इज एन इमेजिनरी एनिमल विच लुक्स लाइक अ हॉर्स। तो यूनिकॉर्न एक इमेजिनरी एनिमल है जो हॉर्स जैसा दिखाई देता है, बट यूनिकॉर्न यहाँ यू से स्टार्ट हो रहा है, जबकि ए ई आई ओ यू वोवल्स है, पर यहाँ यू से स्टार्ट हो रहा है, पर इसमें साउंड जब हम इसको बोलते हैं तो साउंड क्या आ रही है? य की आ रही है, इसलिए हमने क्या यूज किया? ए। In this case, the pronunciation of U is U and Y is a consonant. तो यहाँ U की साउंड आ रही है, यूनिकॉर्न। Some words may begin with consonant but may have a vowel sound. कुछ वर्ड्स जो हैं कॉन्सोनेंट से तो स्टार्ट होते हैं बट उनकी साउंड वोवल की होती है। तो यही मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो जहां भी वोवल की साउंड आती है वहां हमें एन का यूज करना है। हमें साउंड देखनी किसी भी वर्ड से पहले। अगर हम आर्टिकल का यूज कर रहे हैं ए एंड द, तो वहां हमें साउंड पे ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रीन ग्रोसर इज एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ एच से साउंड हो रहा है ऑनेस्ट वर्ड, पर यहाँ साउंड किसकी है? एच जो है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है बट साउंड वोवल की है, इसलिए हमने क्या यूज किया? एन। एच इज साइलेंट सो द वर्ड ऑनेस्ट बिगिन विद वोवल साउंड ऑफ ओ, सो वी यूज एन। अब नेक्स्ट है ए एन आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल। जैसे हमारे पास थ्री आर्टिकल्स हैं ए एन द, तो ए एन आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल। अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास टू टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। तो ए एन द किस में आते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल में। व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम वी यूज एन इनडेफिनिट आर्टिकल। जब हम मान लो किसी भी चीज के बारे में फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं तो वो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, और अगर हम उसी चीज को इफ वी टॉक अबाउट इट अगेन वी यूज द। जब हम दोबारा उसके बारे में बात करते हैं तो हम क्या यूज करेंगे? द का यूज करेंगे, क्योंकि पहले वो इनडेफिनिट आर्टिकल था, जब हम दोबारा से उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो डेफिनेट हो जाता है, इसलिए हम उसके साथ द का यूज करेंगे। For example, Rohit is going with his classmate on a trip to Gir forest.
दे हैव टू गिव Rs 700 फॉर द ट्रिप। अ ट्रिप, उसके बाद हमने यूज किया द ट्रिप। कौन सा ट्रिप? जो पहले जो गिर फॉरेस्ट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ ए और द में ये भी आपको ध्यान रखना है। द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट ए पर्टिकुलर थिंग। अगर हम किसी पर्टिकुलर थिंग की बात कर रहे हैं तो हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड लिव्स इन द बकिंगहम पैलेस। तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल थिंग्स हैं, बकिंगहम प्लेस और क्वीन ऑफ इंग्लैंड। तो यहाँ इनके साथ हमने द का यूज किया। The is also used when we wish to use a noun to represent a whole class. अगर हम किसी भी noun को किसी मतलब कि पूरी क्लास के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए उसका यूज कर रहे हैं। अगर कोई भी नाउन अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम उसके साथ द का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द फॉक्स इज ए कनिंग एनिमल। तो यहाँ हम अकेले एक फॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम पूरी जो इसकी क्लास है, मतलब जो पूरी स्पीसीज है, इसकी बात कर रहे हैं कि फॉक्स जो है वो कनिंग होती हैं, यानी सभी जितनी भी फॉक्स हैं उन सब की बात कर रहे हैं, इसलिए वी यूज हेयर द। नेक्स्ट है द नीम ट्री इज वेरी यूजफुल। द नीम ट्री, कौन सा नीम ट्री? एक नीम ट्री नहीं, पूरे नीम ट्री जितने भी हैं वर्ड में नीम ट्री वो सारे ही यूजफुल होते हैं। सो वी यूज हेयर द। वी डोंट यूज द व्हेन वी टॉक ऑफ थिंग्स इन जनरल। ऑल लॉइंस, ऑल ट्रेन्स। वी डोंट यूज द व्हेन वी टॉक ऑफ थिंग्स इन जनरल सेंस में अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें द का यूज नहीं करना है। वी डोंट यूज द बिफोर प्रॉपर नाउन अनलेस द नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग यूनिक लाइक द हिमालयस। अगर हम प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर थिंग्स के साथ यूज करना है। नाउन की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर नाउन के साथ जो यूनिक थिंग्स है उनके साथ हम द का यूज करेंगे। जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनके साथ हम जो यूनिक थिंग्स है उनके साथ द का यूज करते हैं। वी यूज द बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स। सबके साथ नहीं, कुछ प्रॉपर नाउन्स है जो यूनिक होते हैं उनके साथ हमें द का यूज करना है। और वो कौन कौन से हैं? द माउंटेन रेंज, जो भी जितने भी माउंटेन्स हैं उनके साथ हमें द का यूज करना है। द एवरेस्ट, द एंडस। ओशियन एंड सीज, जो जितने भी सागर हैं, महासागर हैं, उनके साथ भी हम द का यूज करते हैं। द स्पेसिफिक ओशियन, द कैस्पियन सी। रिवर्स हैं, रिवर्स के साथ भी हम द का यूज करते हैं। द थेम्स, द नील, द गंगा, द यमुना। नेक्स्ट है फेमस मॉन्यूमेंट्स। फेमस मॉन्यूमेंट्स जितने भी हैं उनके साथ हम द का यूज करते हैं। द विक्टोरिया मेमोरियल, द एफिल टावर, द कुतुब मीनार, द ताजमहल। सर्टेन बुक्स एंड न्यूज़पेपर, कुछ बुक्स हैं, न्यूज़पेपर हैं जिनके साथ हम द का यूज करते हैं। द कुरान, द खलीज टाइम्स। थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड, कोई यूनिक थिंग है उनके साथ भी हम द का यूज करते हैं। द जुपिटर, द मून, द सन, द अर्थ, ये यूनिक है और इनके साथ हमें द का यूज करना चाहिए। गल्फ्स एंड बेज, कोई भी गल्फ्स हैं या फिर बेज हैं, बंदरगाह हैं, उनके साथ हमें द का यूज करना है। द पर्शियन गल्फ, द हडसन बे, तो यहाँ इनके साथ भी हमें द का यूज करना है। नाउ यू विल डू प्रैक्टिस with the help of this video exercise A. Insert article where necessary and rewrite these sentences. आपको जहां नीड है वहां इंसर्ट का मतलब है कि आर्टिकल जहां नीड है वहां आपको आर्टिकल यूज करना है। इंसर्ट आर्टिकल्स वेयर नेसेसरी, जहां जरूरत है वहां आर्टिकल जो है आपको यूज करना है। एंड रीराइट द सेंटेंस, दी सेंटेंसेस, और फिर से इनको सेंटेंसेस को राइट करना है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट है ड्रा मैप ऑफ इंडिया, तो ड्रा अ मैप ऑफ इंडिया। राजस्थान इज बॉर्डर स्टेट, राजस्थान इज अ बॉर्डर स्टेट। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है राइट ए एन और द इन द ब्लैंक्स। इसमें जो है जहां जहां नीड है वहां स्पेस दिया हुआ है, बट इसमें आपको स्पेस नहीं मिलेगा, अपने आप से ही गेस करना है कि कहाँ आर्टिकल जरूरी है, वहीं ऐड करना है। और इस बुक एक्सरसाइज में स्पेस दिया हुआ है, ब्लैंक है, वहां आपको आर्टिकल्स का यूज करना है। सो नाउ यू विल डू प्रैक्टिस the nouns, the articles. Okay, better. Thank you.